और इसी के साथ में चूमू क्षेत्र के अंदर फर्स्ट रैंक है मेरी। करना है तो आगे का जो गोल वगैरह है, लक्ष्य है, वो किस तरफ है आपका? आगे ऐसे है कि मेरे को एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है और फिर बाद में वहीं से कंपटीशन की तैयारी। आपने परसेंटेज अच्छी बनाई है, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी? बेसिकली मोटिवेशन तो अखबार में फ़ोटो चाहिए तो भाई करना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सफलता की कहानी गया हूँ। आज हमारे साथ मुस्कान कुमावत है, जिन्होंने 12th आर्ट्स में 98.20 ला के अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनसे जानेंगे उनकी पूरी सफलता की कहानी, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, उनके स्टडी का प्लान कैसा था, डेली रूटीन कैसा था। तो सबसे पहले चलो स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मुस्कान, जो सबसे पहले आपका जो परिचय है वो हमारे दर्शकों के ऊपर बता दीजिए। आई एम मुस्कान. My father's name is Mr. Rajkumar Kumawat. My mother's name is Malti Kumawat, and I am from Govindgarh. I have secured 98.20% in my RBSC 12th class board exam और इसी के साथ में चूमू क्षेत्र के अंदर फर्स्ट रैंक है मेरी। तो मुस्कान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 98.20 ला के ये बहुत अच्छी परसेंटेज आपने बनाई है। तो मुस्कान, जो आपकी जो जर्नी है शुरू में स्टडी वाली प्लान, जो आपका डेली रूटीन होता था, वो किस प्रकार आपका होता था, एक बार वो बता दीजिए। स्टडी रूटीन तो ऐसा था कि पहले सुबह स्कूल जाना, स्कूल से आना, फिर स्कूल से आने के बाद थोड़ा थक थक जाते थे तो फिर थोड़ा ब्रेक वगैरह, और फिर जो स्कूल में पढ़ाया उसे रिवाइज़ करना, डेली अपने नोट्स बनाना, टीचर्स की बात भी मानना और खुद के हिसाब से थोड़ा यूट्यूब से भी पढ़ना, और उसी के साथ मेरा रात को 11-12 बजे तक हो जाता था और फिर बाद में वही डेली वापस स्कूल। बहुत अच्छी बात है। और उस दिन की जर्नी बता दीजिए, जैसे जिस दिन रिजल्ट आया आपका, तब आपको पहली बार पता चला, आपने नंबर डाले, अपने रोल नंबर, तो जब आपने परसेंटेज आपको देखा, उसका एक तो एक्सपीरियंस और परिवार में माहौल कैसा था, उस दिन के बारे में बताइए। तो वो दिन मद्रास तो बहुत अच्छा था। वो क्या होता है, हर बार आरबीएससी की साइट हैंग हो जाती है उस दिन, लेकिन उस दिन मेरे को लगा था कि मेरे से तो नहीं निकलेगा, मेरे जो भैया है या फिर फ्रेंड्स वगैरह वही बताएंगे, लेकिन अचानक से बाई चांस निकल गया। और मम्मी पापा ने देखा, मतलब मैंने ही डाला था लेकिन देखा उन्होंने, और उन्होंने फिर बधाई दी, और स्कूल से भी फिर फ़ोन आया, फिर स्कूल में गए, सम्मान वगैरह हुआ, और फिर बस खुशी का माहौल था हर जगह। बहुत अच्छा खुशी का माहौल था। क्या आपने पहले कोई टारगेट फिक्स कर रखा था कि मुझे 99 बनानी है, मुझे 98 बनानी है, ऐसा कुछ था, या बस आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है ये? हाँ, बस नहीं, ऐसे 98-99 तो नहीं था, बस हमेशा से ऐसे है कि मेहनत करते जाओ, फल तो अपने आप आना ही है। और ये तो बल्कि मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरी पूरी स्कूल लाइफ के अंदर मेरा कभी ऐसे टॉपर नहीं आई मैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, और लास्ट ईयर था स्कूल का, और लास्ट ईयर के अंदर ही मैं क्लास में ही नहीं, स्कूल में ही फर्स्ट आ गई। स्कूल में फर्स्ट टाइम? अब ये गॉड ग्रेस, राधा माता की कृपा ही समझो। और कहते हैं कि 12th में आने से पहले 11th सब्जेक्ट से भी आपको गुजरना पड़ता है, 11th क्लास से भी। तो 11th सब्जेक्ट्स में जैसे काफ़ी सारे जो आजकल युवा देख रहे हैं, तो कोई साइंस मैथ ले रहा है, बायो ले रहा है, एजी ले रहा है, तो आर्ट्स लेने का कोई खास मोटिव आपका? हाँ, आर्ट्स क्या है ना, सोसाइटी के अंदर बहुत ऐसे लोग सोचा जाता है कि 60% वाले, बहुत कम परसेंटेज वाले ही लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। मेरा तो इंटरेस्ट था आर्ट्स के अंदर, मैंने सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस ली थी, क्योंकि मेरे क्या है, 10th में मैथ्स में 100 नंबर थे, तो सबका ऐसे था कि मैथ के नंबर ही डुबा दिए तुम लोगों ने, तो अगर मैथ में आया तो मैथ लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, मैंने तो सोशल साइंस इसीलिए ली कि मेरा इंटरेस्ट था उसमें, और मैंने पढ़ के देखा तो मेरे को लगा कि बहुत लाइवली सब्जेक्ट है, तो मैं उसमें आगे खुद भी पढ़ सकती हूँ और कुछ कर भी सकती हूँ, तो इसलिए। बहुत अच्छी बात है। और मैंने आपके जो मार्क्स को काफ़ी अध्ययन से उसका एनालिसिस किया है, तो इंग्लिश में आपके 100 नंबर है और आपके पॉलिटिकल साइंस में भी 100 है। तो इंग्लिश में अधिकतर नंबर नहीं देखते अपन, 100 वगैरह, मैथ्स वगैरह में नॉर्मल इकोनॉमिक्स या संस्कृत, उसमें आप 100 देख लेते हैं। तो इंग्लिश में आपने ये जो 100 नंबर कैसे आप लेके आए, उसके बारे में बताइए कुछ। इंग्लिश के अंदर एक तो मेरे टीचर है शाहरुख सर, उनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया। उन्होंने हमेशा, मेरी मम्मी भी उनसे बात करती थी, उन्होंने हमेशा बताया कि 100 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो उन्हीं की थोड़ी मेहनत है और थोड़ी हमारी मेहनत है। और मेरी मम्मी खुद भी इंग्लिश की टीचर है, तो उन्होंने भी मेरे पे थोड़ा ध्यान दिया, और बचपन से ही थोड़ा इंग्लिश पे अच्छा कमांड था, तो हो गया। और कहते हैं कि 12th में जो ग्रामर सेक्शन होता है वो शायद 8 या 10 नंबर मार्क्स का है। हाँ। तो जो स्कोरिंग अधिकतर जो करते हैं, जो क्वेश्चन आंसर वगैरह करते हैं, तो ये जो बुक्स रीडिंग का है, जो फिक्शन वगैरह है, प्रोज है, उनकी तैयारी आपने कैसे की? उसकी तैयारी के लिए एक तो आप अगर बुक ही ढंग से पढ़ोगे ना, तो आपका बहुत ज़्यादा, जैसे अगर हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स आते हैं, तो अगर आप पैराग्राफ की तैयारी कर रहे हो तो एक जैसे डेस्क वर्क आती है, पासबुक आती है, उनसे तैयारी कर लो। और जो अगर अपन बुक की रीडिंग भी करते हैं, तो बुक की रीडिंग से भी हमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें समझ आने लग जाती है, तो बुक रीडिंग ही सबसे ज़्यादा सही है। बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग एक्सेट्रा। अच्छी बात है। और कहते हैं कि जैसे ज्योग्राफी है, ड्राइंग वगैरह, इनमें कहते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चलो नंबर आते हैं, लेकिन फिर भी आपने जो बिना प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंस में भी आपने 100 लाए, तो उसके पीछे की राज? पॉलिटिकल साइंस से तो मेरे को लगता है मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरे को है ना, मैं पढ़ती हूँ ना पॉलिटिकल साइंस, तो आराम से सब कुछ समझ आ जाता है। और पॉलिटिकल साइंस ऐसे है कि थ्योरी की तरह होती है, जैसे इंदिरा गांधी का आना, फिर वो सब हम जान पाते हैं उसे अच्छे से, तो बहुत अच्छे पॉलिटी में मेरा इंटरेस्ट है, और इस वजह से शायद हो गए।
बहुत अच्छी बात है। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पैशन से, तो आप उसमें भी नंबर आ सकते हैं। और इसके बाद जैसे अब आपने 98.20 बनाई है, तो कहते हैं कि कुछ दिनों का ये खुशी होती है, उस आगे का भी देखना पड़ता है कि आगे क्या करना है। तो आगे का जो गोल वगैरह है, लक्ष्य है, वो किस तरफ है आपका? आगे ऐसे है कि मेरे को एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है और फिर बाद में वहीं से कंपटीशन की तैयारी या फिर कुछ अलग फील्ड में धीरे धीरे, मतलब आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। मेरे खुद को भी अभी सोच रही हूँ मैं किस जगह और जाऊँ, कुछ किस जगह मैं बेहतर और कर सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप धीरे धीरे सर्च कर रहे हो। भगवान आपको अच्छी डायरेक्शन में भेजे, अच्छी क्लास में भेजे। और आपने परसेंटेज भी अच्छी बनाई है, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी? ये सब क्यों आपने किया? क्या वजह थी आपको इसको करने की? बेसिकली मोटिवेशन तो अखबार में फ़ोटो चाहिए तो भाई करना पड़ेगा। और मेरी मम्मी भी मुझे कहती थी कि नहीं तेरे को आना है। मेरे है ना से 10th में भी मेरी 96 बनी थी, तो इसीलिए बनी थी कि मेरी मम्मी जो है वो भी एक स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर है, तो उनकी भी स्कूल में वही पढ़ा रही है और मैं भी अपने स्कूल में पढ़ रही हूँ। तो ऐसे होता है ना कि टीचर के बच्चे खुद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो मेरे को हमेशा से ऐसे रहा कि मेरी मम्मी का नाम हमेशा ऊँचा होना चाहिए, मेरी वजह से कोई उनको ना कहे कि आपकी तो खुद की बेटी, आपकी खुद की बेटी क्या करे, आप हमारे बच्चे को क्या पढ़ाओगे, आपकी खुद की बेटी नहीं कर पा रही। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कभी। तो बस वही था कि कभी उन्हें मेरी वजह से बुरा फील ना हो, उन्हें अच्छा फील हो। बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिद जो कड़ी मेहनत के जरिए वो उसको हासिल कर लेते हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया का है वो काफ़ी ज़माना चल रहा है, लोग है ना सोशल मीडिया काफ़ी घंटों बर्बाद कर देते हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपने कैसे किया? सोशल मीडिया का इस्तेमाल मैंने थोड़ा यूज़फुल तरीके से किया। मैंने चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ किया, यूट्यूब पर क्लासेस भी देखी मैंने। ऐसा नहीं है, मैंने मूवीज़ वगैरह ये सब भी मैं देख लेती थी बहुत सारा, लेकिन लिमिट में। मतलब जैसे एग्ज़ाम आने वाली होती थी तो मैं सब कुछ छोड़ देती थी और क्लासेस वगैरह में लिया यूज़। और उसका ये बताइए, जैसे आगे जैसे कहते हैं कि जो प्रीवियस पेपर होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो राइटिंग जो सेक्शन है, राइटिंग जो लेखन है वो भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप उसमें अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। जो प्रीवियस पेपर और जो टॉपिक्स वगैरह उनका, उनके लिए कैसे आप कुछ कहोगे? प्रीवियस ईयर पेपर्स तो हमें आरबीएससी की साइट पे मिल जाएंगे और उसे सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो किया था, हर सब्जेक्ट के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं। जो बेस्ट मॉडल की भी होती है, मैडम मॉडल आंसर की, वो भी देखी है मैंने। तो बच्चे जब ऐसे आंसर करते हैं, मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे तरीके से करा है, तो उनसे मेरे को भी प्रेरणा मिली कि मुझे भी अच्छा करके आना है। कॉपी का रिप्रेजेंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नंबर्स के अंदर। आप पढ़ कितना ही लो, कितने अच्छे से आप उसे व्यक्त कर पाते हो, आपकी एक साल की मेहनत आप कैसे दिखाते हो, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ यदि कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज़ भी हो तो भी अच्छा रहता है। कभी कभार अपन डिमोटिवेट होते हैं, टेंशन में हो चले जाते हैं, तो हॉबीज़ जो है वो अपने को वापस गेम में लेके आती है। तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या है और वो आपको कैसे हेल्पफुल किया आपको? हॉबीज़ तो मेरी थोड़ी क्राफ्ट, खेलना और मेरे पोइट्री सेक्शन, मेरे को कविताएं लिखना भी पसंद है। मेरी फ्रेंड्स जो थी वो मेरे को कहती थी कि तेरा कभी कभी परिचय आएगा बुक के अंदर, तो हमारा नाम भी लिखना उसके अंदर। इस तरीके से पोएम वगैरह में मेरा इंटरेस्ट था। कोई ऐसी पोइम जो आपको अभी याद है, या कोई अच्छी अच्छी पोइम जो आपको मोटिवेट करती है, कुछ ऐसा? हाँ, मेरे को एक तो याद है कि ऐसे मैंने खुद पे लिखी थी कि इस बेवक्त वक्त की नादानी तो देखो, मौसम की शैतानी तो देखो, माना देख लिया इस कच्ची उम्र में ही कई शैतानों को तुमने। अब देखो तो आकाश को देखो, सितारों को नहीं, गहरे काले आकाश को देखो, और कुछ ना दिखे तो आईने में, हाँ आईने में अपनी मुस्कान को देखो। एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने इसलिए लिखी थी कि मैंने जब स्कूल में देखा तो बहुत सारे ना बच्चे होते हैं जो बहुत नॉटी होते हैं, जॉली होते हैं, सब उन्हीं पे ध्यान देते हैं। और जो कई बच्चे होते हैं जो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते और बहुत सिंपल सादे बच्चे होते हैं, उन पे ज़्यादा ऐसे नहीं हो पाता। तो मेरे को लगता था कहीं ना कहीं वो भी बहुत कुछ कहना चाहते होते हैं, उनकी भी बहुत वो होता है, तो उन्हें समझना चाहिए। उन्हें भी वो गहरे काले आकाश के अंदर थोड़ा शांति भरा मौसम में उनको भी समझना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं इस टाइप से। बहुत अच्छी पोएम है जो आपने खुद ने इनोवेशन की है, और ये बहुत अच्छी है, जो आपको मोटिवेट भी कर रही थी, आपको पूरे साल आपको मोटिवेट भी करिए। और कह रहे हैं कि जो फैमिली में परिवार सबसे इम्पोर्टेंट है, परिवार के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो फैमिली जो सपोर्ट है उसको आप किस तरह देखते हैं कि फैमिली ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया पूरे साल? हाँ, नहीं, फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा से ही मेरा सपोर्ट करा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तेरे को यही करना है, यही करना है। बल्कि रिजल्ट आया तब भी मेरे पापा तो बहुत चिल थे। उन्होंने कहा कि 60 भी आ जाएगी तो तेरी बहुत है। लेकिन मुझे तो पता था कि मैंने करा है तो थोड़ा तो होगा। तो उनका सपोर्ट था आर्ट्स लेने में भी। जैसे सोसाइटी के अंदर सब उन्हें पूछते थे कि आर्ट्स क्यों दिलाई, पर उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे का इंटरेस्ट है तो बच्ची ये लेगी। और इस वजह से थोड़ा अच्छे थे, मतलब सब अच्छा था। और इस समय थोड़ा इंटरनेट का भी दौर चल रहा है कि काफ़ी सारी जो डायरेक्टर है अच्छी अच्छी मूवीज़ बना रहे हैं ताकि बच्चों को मोटिवेट हो, और भी अच्छी मूवीज़ आ रही है। तो आपके हिसाब से कौन कौन सी आपकी जो पसंदीदा मूवीज़ है वो कौन कौन सी है आपके हिसाब से? 3 इडियट्स बहुत अच्छी है, प्यासा, कागज़ के फूल। मैं तो पुरानी पिक्चर्स भी देखती हूँ जो ब्लैक एंड वाइट वाली है। और 3 इडियट्स हो गई, और ये 12th फेल आई थी, और ऐसे भी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स है, मैंने तो वही देखी है। तो थ्री इडियट्स को ऐसे एक दो डायलॉग जो आपको अच्छे लगते हैं, या उनसे क्या सीखा आपने थ्री इडियट्स से? 3 इडियट्स से यही कि फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। भाई पढ़ाई 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 सब कुछ नहीं होती। फ्रेंडशिप के अंदर आप अपना इनोवेशन कैसे कर सकते हो। हर बार आप अगर उसी
लाइन के अंदर दौड़ोगे, अगर जो सब कर रहे हैं वही आप करोगे तो फिर आप कुछ अलग नहीं बन पाओगे। आपको वो जो रणछोड़ दास थे उसके अंदर वैसा कुछ करना है, कुछ अलग करना है, सबकी भीड़ में नहीं जाना, खुद पर विश्वास रखना है। यू आर वेरी 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 प्रीशियस और तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसे कोई नहीं है। कोई आप पे विश्वास ना भी करे तो आप अपने आप पे ज़रूर विश्वास करें, आप सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद में है कि जैसे कहते हैं कि सब कुछ पा लिया तो होता है ना कि अब घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, तो ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे जाना चाहते हो? आपकी जो फेवरेट ड्रीम प्लेसेस कौन कौन सी है? मेरे तो पेरिस, एफएल टावर, अमेरिका, हर जगह ही बहुत, मेरे को तो वर्ल्ड टूर करना है। आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है? बिल्कुल। इंडिया में, अब तो मैंने इंडिया में भी बहुत कुछ नहीं देखा। मेरे को इंडिया में भी बहुत जगह, साउथ में जाना है, नॉर्थ में भी जाना है। मेरा सबसे ज़्यादा तो है कि मैं लेह लद्दाख में भी जाऊँ। अच्छी बात है। अच्छी अच्छी जो इंडिया में भी काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और उसका काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो 2027 में भी अच्छी तैयारी करने वाले हैं, अब नए जो बच्चे हैं 11 से जो 12th पास में गए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कैसे वो अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, आपकी तरह अखबार में नाम दे सकते हैं, या अपने अपने जो मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, उनका सपना पूरा कर सकते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो आप लोग जो मेरे जूनियर्स हो, आपको कुछ नहीं करना, बस एकदम आपको सबसे पहले तो ड्रीम सेट कर लेना है कि आपको करना है, मतलब करना ही है। तो आपको और कुछ नहीं, टीचर्स की बातों पे ध्यान रखना है, खुद को सेल्फ स्टडी करनी है, खुद के नोट्स बनाने हैं, डेली रिवाइज करना है। जब एग्ज़ाम के टाइम होगा तब हाइपर नहीं हो रहा है। मेरे तो क्या है, एग्ज़ाम के टाइम पे फूड पॉइजनिंग वगैरह डिजीज़ेस भी हो गई थी, तो ऐसे डिजीज़ेस से दूर रहना है। खुद का हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हेल्थ के साथ आपको आराम से करना है और आप ज़रूर कर लेंगे। बेस्ट ऑफ विशेस, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको। बहुत अच्छी बात है कि जो अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई। सबसे बड़ा हार्ड वर्क है, लगातार आप मेहनत करेंगे, टॉपिक्स हैं, रिवीजन है आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है। हेल्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो अगर काया ठीक नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपने स्टडी को अच्छे से प्लान कीजिए तो आप भी अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। और उसका कोई एक मोटिवेशन लाइन आपको यदि याद आ रही है, कोई पॉइंट्स के माध्यम से, या और कुछ सफलता का जो मूल मंत्र आप कह सकते हो एक लाइन में, तो वो आप कैसे कह सको? ट्राई ट्राई एंड ट्राई बट डोंट ट्राई, आपका नंबर ज़रूर आएगा, नेक्स्ट टर्न इज़ योर्स। प्रयास आप लगातार करते रहिए, कंटिन्यूसली आप प्रयास करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और उसका आपको फिर से बधाई आपको फिर से कि आपने 98.20 लाके अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया। मेरे चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू सर। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। उससे क्या होगा, जो मेरी आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत।